नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कठेरिया आगरा से प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय कठेरिया विकास मंच उत्तर प्रदेश एवं फाउंडर भूमि फाउंडेशन आगरा की तरफ से मैं समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा उनके जीवन को खुशहाल और संपन्न बनाए रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। साथियों, आज हम लोग पूरे देश में इस गणतंत्र को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और मनाना भी चाहिए। ये कोई साधारण अवसर नहीं है, कोई आम अवसर नहीं है। ये हमारी ऐतिहासिक यात्राओं का, संघर्ष का और परिणाम का प्रतीक है। गणतंत्र गण मीन्स जनता और तंत्र मीन्स सिस्टम। ये गणतंत्र जनता का सिस्टम है। इसमें जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो प्रतिनिधि संसद में जाकर जनता की आवाज उठाते हैं, जनता के हक और अधिकार के लड़ते हैं और अपने क्षेत्र को विकसित करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज की समस्याओं को दूर करते हैं और अपने देश को संपन्न बनाते हैं, अपने राज्य को संपन्न बनाते हैं, अपने क्षेत्र को संपन्न बनाते हैं। साथियों, गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र में लोकतंत्र अब्राहम लिंकन के अनुसार बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जनता के द्वारा सरकार, जनता की सरकार और जनता के लिए सरकार। तो गणतंत्र में जो भी सरकार होगी जनता के द्वारा चुनी जाएगी, जनता की चुनी जाएगी और जनता के लिए चुनी जाएगी। ये गणतंत्र है। गणतंत्र से पहले, आजादी से पहले जब संविधान नहीं था, उससे पहले अंग्रेज थे, उससे पहले राजतंत्र था। राजतंत्र में जनता को अपना हक दिखाने के लिए, हक के लिए लड़ने का अधिकार नहीं था। पहले कहावत थी कि राजा के किसी बच्चे या उसकी रानी के प्रति अगर किसी ने एक शब्द बोल दिया तो उसकी जुबान काट ली जाती थी। और एक और था कि आंख के बदले आंख, अगर किसी ने उंगली उठाई तो उसकी उंगली काट ली जाती थी। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, रोजगार करने का अधिकार नहीं था, अपने अनुसार कुछ भी कार्य करने का अधिकार नहीं था, अपने अनुसार शादी करने का अधिकार नहीं था, अपने अनुसार पति चुनने का अधिकार नहीं था। आज जब से ये गणतंत्र आया है, संविधान आया है, तब से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हमारे देश की पहली राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनी। उससे पहले हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। उसके बाद पहली मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी बनी। और उसके बाद आईएएस, आईपीएस महिलाएं कितनी बढ़ रही हैं। क्रिकेट में महिलाएं जा रही हैं। आज तो क्रिकेट की अपनी अलग टीम भी है और वर्ल्ड कप जीत के भी आई हैं। ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है, कितनी सम्मान की बात है, कितने हमारी महानता की बात है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं कि जहां गणतंत्र है, जहां लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। ना तो कोई तानाशाही है, ना कोई और शाही है। तो हमें हर नागरिक को ये शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने गणतंत्र को बनाए रखने के लिए अपने जी जान से मेहनत करेंगे, अपनी जान तक लगा देंगे। हम अपने संविधान को बचाए रखने के लिए, संविधान को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, अपनी जी जान लगा देंगे। क्योंकि हम तभी तक स्वतंत्र हैं जब तक हमारा संविधान है, जब तक हमारा गणतंत्र है। क्योंकि आज जो एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक आम गरीब और एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। ये सब हमारे संविधान की बदौलत है, हमारे गणतंत्र की बदौलत है। साथियों, राजतंत्र में सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बनता था। रानी के पेट से पैदा होने वाला बेटा या बेटी राजा होता था, रानी होती थी। लेकिन जब से संविधान आया, गणतंत्र आया, तब से सिस्टम बदल गया। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होते, राजा का बेटा राजा नहीं बनता। एक आम आदमी, एक किसान का आदमी, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक छोटे से बिजनेसमैन का बेटा भी बड़े से बड़े पद पर जा सकता है, देश का राष्ट्रपति बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये सब हमारे संविधान की वजह से संभव हुआ, हमारे गणतंत्र की वजह से संभव हुआ। तो हमें सबको शपथ लेनी चाहिए आज के दिन कि हमें संविधान की लड़ना है, अपने गणतंत्र बनाए रखने के लिए लड़ना है। संविधान में सभी के लिए प्रावधान है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सभी के लिए अधिकार है। आज हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार बिजनेस कर सकते हैं, किस देश के किसी भाग में आ जा सकते हैं।
वो आजादी सिर्फ हमारा संविधान देता है और संविधान के जो अंदर जो निहित है मूल अधिकार वो देते हैं। आज हम खुले मंचों से प्रधानमंत्री की आलोचना कर देते हैं, राष्ट्रपति की आलोचना कर देते हैं, किसी भी रूलिंग पार्टी की आलोचना कर देते हैं। वो कब संभव हुआ? हमारे गणतंत्र की वजह से। तो साथियों, हमें अपना गणतंत्र बना के रखना है, लोकतंत्र बचा के रखना है, क्योंकि हमारे पुराने जो भी सेनानी रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो भी हमारे शहीद रहे, उनका मकसद यही था कि देश में सब आजाद हों, सब स्वतंत्र हों और सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के रहें। यही मेरा आज का संदेश था। मेरा मैसेज अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। मेरा चैनल है भूमि फाउंडेशन आगरा यूट्यूब पर और मेरा पेज है प्रवीण कठेरिया MSW के नाम से फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी हूँ। तो धन्यवाद, आपने मेरा मैसेज सुना और देखा।